अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो पैक्टा में मल्टीपल हाई लेवल पोस्ट अनाउंस की हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एचआर, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशंस। अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं और गवर्नमेंट या एजुकेशन सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशंस के लिए जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। एज 33 टू 55 ईयर्स है और सैलरी की बात करें तो 9,85,000 पर मंथ सैलरी है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इस जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है पीएचडी और एमफिल, एमएस और मास्टर्स, बीएस 16 ईयर्स, यानी कि अगर आप लोगों के पास एटलीस्ट 16 ईयर्स एजुकेशन भी है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पीएचडी और एमफिल की बात भी की गई है। डिग्री एरिया यहाँ पर मेंशन है कि किस किस डिग्री एरिया से बिलोंग करने वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर ये सारा मेंशन है, आप लोगों ने अपना डिग्री एरिया मैच कर लेना है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर 16 ईयर्स एजुकेशन की बात की है और यहाँ पर एमफिल और पीएचडी की भी बात है तो यहाँ पर ज़रूर एक्सपीरियंस में फ़र्क होगा। तो इसके लिए जो देखें, अगर आप लोग 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस हो। इसी तरीके से एमफिल और एमएस के बात कर रहे हैं तो आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप लोग पीएचडी करने के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीएचडी के बाद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतनी आपको समझ आ गई। एक हमारे पास यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर एकेडमिक्स। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर भी 1 है। एज 33 टू 50 ईयर्स, सैलरी वही उतनी है पर मंथ 9,85,000। सेम सैलरी है, सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और सेम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पीएचडी और एमफिल किया हो, एमएस और मास्टर्स, बीएस 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, वही सारा यहाँ पर डिग्री एरिया मेंशन है। एक्सपीरियंस की बात करें तो उसी तरीके से 16 ईयर्स एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोग एमएस और एमफिल के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और इस तरीके से पीएचडी के बाद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर है जी मैनेजिंग डायरेक्टर्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। एज 33 टू 50 ईयर्स, वही सेम यहाँ पर क्राइटेरिया है जो कि हम ऊपर बात कर चुके हैं। सैलरी भी उतनी है, सिर्फ यहाँ पर पोस्ट नेम का फ़र्क है। नंबर 4 पर है जी डायरेक्टर एडमिन एंड एचआर। नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 सेम यहाँ पर भी है, सिर्फ सैलरी का फ़र्क है। यहाँ पर मंथ की बात करें तो 7,50,000। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं तो बाकी सब में जो ऊपर हमने बात की है उन तीनों में सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सेम सैलरी है, सेम एज है। लेकिन नंबर 4 पर जो डायरेक्टर एडमिन एंड एचआर है इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो 16 ईयर्स एजुकेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मास्टर्स किया हो आप लोगों ने, किसमें यहाँ पर डिग्री एरिया भी मेंशन है। इसमें यहाँ पर एमएस और एमफिल या फिर पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 16 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने एमएस और एमफिल किया है तो उसके बाद आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। इस तरीके से पीएचडी की है तो आपके पास 2 ईयर्स का हो, अगर एमएस और एमफिल किया तो 4 ईयर्स का। नेक्स्ट है डायरेक्टर फाइनेंस। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एज 30 टू 50। इसी तरीके से इसकी भी 7,50,000 पर मंथ सैलरी है। क्वालिफिकेशन उसी तरीके से मास्टर 16 ईयर्स एटलीस्ट आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। किस किस में, नेक्स्ट यहाँ पर डिग्री एरिया मेंशन है, यहाँ से आप लोगों ने अपना डिग्री एरिया मैच कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो उसी तरीके से अगर आप लोगों ने के पास 16 ईयर्स डिग्री है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। एमफिल और सेम है यही जो कि हम ऊपर नंबर 5 और 4 वाले का सेम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पर। तो डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट्स और नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 1 है। एज 30 टू 50। इसमें भी सेम यहाँ पर सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही 16 ईयर्स है। डिग्री एरिया सिर्फ आप लोगों ने मैच कर लेना है अपना। एक्सपीरियंस की बात करें तो उसी तरीके से सेम वही क्राइटेरिया है जो ऊपर अभी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एज 30 टू 50 है। सैलरी सेम है, वही 7,50,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन उसी तरीके से 16 ईयर्स एजुकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए आपके पास। डिग्री एरिया उसी तरीके से सामने मेंशन किया। एक्सपीरियंस अगेन सेम है, 16 ईयर्स अगर एजुकेशन है तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो। अगर एमएस और एमफिल किया तो 4 ईयर्स और पीएचडी किया तो 2 ईयर्स का। इसी तरह नंबर 8 पर है डायरेक्टर करिकुलम एंड कंप्लायंस। तो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एज 30 टू 50 ईयर्स, सैलरी 7,50,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन उसी तरीके से यहाँ पर 16 ईयर्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर जो डिग्री एरिया है वो भी आप लोगों ने देख लेना है। एजुकेशन सोशल साइंसेस
साइंसेज और एनी अदर रेलिवेंट डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस अगेन वही जो ऊपर मेंशन कर चुके हैं वो लोग। डायरेक्टर असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ पोस्ट 1, सेम उसी तरीके से सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी, क्वालिफिकेशन का भी, डिग्री एरिया सिर्फ मैच करते जाना है आप लोगों ने। एक्सपीरियंस भी वही है जो ऊपर बात कर चुके हैं। डायरेक्टर आउटरीच रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 1, एज 30 to 50, सैलरी वही 7,50,000, क्वालिफिकेशन 16 ईयर्स है। अगेन यहाँ पर जो डिग्री एरिया मेंशन किया है और एक्सपीरियंस भी सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर स्टाफिंग एंड स्कूल काउंसिल, नंबर ऑफ पोस्ट 1, एज 30 to 50 ईयर्स, सैलरी 7,50,000, क्वालिफिकेशन अगेन सेम है 16 ईयर्स, डिग्री एरिया मेंशन, एक्सपीरियंस वही जो सारी हम अभी बात कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डायरेक्टर स्कूल इन्वायरमेंट टीचिंग एंड लर्निंग, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, एज वही है, यहाँ पर सैलरी भी 7,50,000 है, क्वालिफिकेशन अगेन 16 ईयर्स, सेम एक्सपीरियंस। 13 नंबर पर बात करें तो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, यहाँ पर एज 30 to 50, वही सैलरी 7,50,000, क्वालिफिकेशन 16 ईयर्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। डिग्री एरिया यहाँ पर आईटी फील्ड है तो यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड सारा डिग्री एरिया, और एक्सपीरियंस वही सेम यहाँ पर बात कर दी है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसलिए जल्दी जल्दी बताया क्योंकि हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एप्लीकेंट प्रोसेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आप लोगों ने अप्लाई करने की यहाँ पर उन्होंने क्लियर बताया कि आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा सकते हैं, यानी कि हार्ड कॉपीज़ में। उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आपको वो बता दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है आपने, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज फ्रॉम मैट्रिक टू द हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आप लोगों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या सबमिट करवाना है। आपको अपनी लेटेस्ट CV, अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की कॉपी अटेस्टेड करवाकर, CNIC भी साथ होना चाहिए अटैच, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई भी डिप्लोमा वगैरह कुछ भी किया वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, मैरिट सर्टिफिकेट की कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनको आप लोगों ने पोस्टल या कोरियर सर्विस के थ्रू सबमिट करवाना है 4 अगस्त से पहले, और आप लोगों ने विद इन ऑफिस आवर्स यानी कि 5 PM से पहले पहले सबमिट करवाना है। यानी कि सपोज आप लोग 1 अगस्त को गए हैं तो आप लोगों ने 5 बजे के बाद सबमिट करवाने नहीं जाना, उससे पहले पहले सबमिट करवाना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही थी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई में या फिर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्लिक करना है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने हार्ड कॉपीज़ को जो सबमिट करवाना है वो किस तरीके से सबमिट करवाना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी हमने डाउनलोड किया है वो ये इस तरीके से आपके सामने शो होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर देखें तो एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ ये लिखा हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इस वाली डैश की जगह पर क्या लिखना है, उस पोस्ट का नाम जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात समझ लें, अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए खुद को एलिजिबल समझते हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको डिफरेंट इनवेलप बनाना होगा और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। तो यहाँ पर उस पोस्ट का नेम आएगा। इसी तरीके से आप एक और इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाएंगे और उसके ऊपर नेक्स्ट पोस्ट का नेम लिखेंगे और उस वाले एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। आपको ये काम उन सभी पोस्ट के लिए करना होगा जिनके लिए आप अप्लाई करें, अगर आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर वो लगानी है। यूज सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच, ये वही बात यहाँ पर लिखी है कि जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैपिटल लेटर्स में लिखनी होगी, कुछ भी आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बिल्कुल ठीक देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नेम, फादर्स नेम, CNIC, नेशनैलिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जेंडर यहाँ पर मेल हो या फीमेल वो टिक कर देना है आप लोगों ने, डोमिसाइल प्रोविंस यहाँ पर मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ तो सबसे पहले आपने डे लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर यहाँ पर ऐड करना है, और एज, और फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो तो मैरिड पर चेक करना है, अदरवाइज अनमैरिड पर चेक मार्क कर देना है। परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन करना है, जो आपके CNIC पर होगा वही, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस। इसी तरीके से पोस्टल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस।
और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं जी, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोनों यहाँ पर आप लोगों ने अपने लिख देने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अपने एकेडमिक बैकग्राउंड यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। किस तरीके से, अगर आप लोगों के पास पहले टॉप पर ये पढ़ लें, अगर आप लोगों ने ए लेवल या ओ लेवल किया तो उसके हिसाब से भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहीं पर उसी तरीके से डालनी है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, मैट्रिक है या यहाँ पर स्लैश लगाकर ओ लेवल लिखा है, 10 इयर्स एजुकेशन, तो उसके लिए मेजर सब्जेक्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि आप लोगों ने अपनी सभी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देनी है। सिंपल सा काम है, अपने सर्टिफिकेट से देख देख कर यहाँ पर इसको फिल करते जाना है। सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने के बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर है जी प्रोवाइड डिटेल। यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करनी है। कोई भी डिप्लोमा आपने किया है, फील्ड ऑफ स्टडी इंस्टीट्यूशन, ये सारी डिटेल आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के लिए करनी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अवार्ड या अचीवमेंट्स हैं वो मेंशन करनी है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम करंट पोजीशन, तो यहाँ पर आपको पहले सबसे ऊपर तो अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है, कितने साल का और कितने मंथ्स का है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि करंट पोजीशन यानी कि लास्ट वाली अपनी जो भी आपके पास एक्सपीरियंस था उसका यहाँ पर सबसे पहले आपको मेंशन करना है और यहाँ उसकी डिटेल यहाँ पर आप लोगों ने लिख देनी है, जितना भी एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एज ए डिसिप्लिन हैव यू एवर बीन पेनलाइज्ड ड्यूरिंग योर सर्विस, अगर होंगे तो येस, अदरवाइज नो। इसी तरीके से कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप लोगों को कोई भी हैं तो आप लोग यस कर देंगे, अदरवाइज नो। यहाँ पर गिव डिटेल, अगर कोई भी आपके ऊपर इस तरीके की कन्विक्शन लगी है तो उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है जी किनशिप, डू यू हैव फैमिली मेम्बर्स वर्किंग इन पैक्टा, तो अगर आप लोगों का कोई भी फैमिली मेम्बर इस वाले डिपार्टमेंट में पहले काम कर रहा है तो यस और उसकी गिवन डिटेल, अदरवाइज नो। नेक्स्ट देखें चेकलिस्ट, यहाँ पर है हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट्स उनका डाटा लिख दिया, यस कर देना है। ऑल डिग्रीज डिप्लोमास यस कर देना है। ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यस कर देना है। CNI और डोमिसाइल ये भी इस यहाँ से चेक मार्क कर देना है। अपडेटेड कॉपी ऑफ CV चेक मार्क कर देना है। NOC फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो ही अटैच करेंगे, अदरवाइज नो। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर अगर आप लोगों ने O लेवल, A लेवल, MPhil ये वाले फील्ड्स में आपके पास डिग्री हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। लास्ट पर है जी, यहाँ पर हम सिग्नेचर कर रहे हैं कि हमने जितना भी डाटा यहाँ पर दिया सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, इस तरीके की बात यहाँ पर लिखी है, सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर वो डेट मेंशन कर देनी है। इस तरीके से आप लोगों का ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ जो मैंने आपको बताया वो सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करके अटेस्टेड करवा कर आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। अब उसी पर एड्रेस भी मेंशन है कि आप लोगों को कहाँ पर पोस्ट करवाने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वो एड्रेस भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेंशन भी होगा, ये देखें कि ऑनलाइन अप्लाई का। अब हमने ये चाहते हैं कि हम खुद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके करवाना है। अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड नहीं करना चाहते, जाकर सबमिट नहीं करवाना चाहते, तो इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पंजाब जॉब पोर्टल का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी जॉब पर अप्लाई करने से पहले आपको खुद को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जब रजिस्टर आप होंगे तो फिर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। एक बारी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जिस तरीके से हम अपनी CV बनाते हैं सेम उसी तरीके से। अगर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंटर करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आपको अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी होगी। फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर आप जॉब्स में आ जाएंगे। यहाँ पर इतनी सारी जॉब्स होती हैं हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो आप लोग अप्लाई किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इन जॉब्स को सर्च करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखें, ये एजुकेशन या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसका मेथड ये है, ये देखें। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक मेथड है, डिपार्टमेंट्स में जाकर आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेना है इस वाले डिपार्टमेंट का नेम। जो भी जॉब आई होंगी उनका नेम यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखें, इस पर क्लिक करना है आपने, उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये सभी जो जॉब्स शो हो रही हैं ये इससे रिलेटेड हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाई है एडवर्टाइजमेंट।
यही एडवर्टाइजमेंट वाली जॉब्स पंजाब जॉब पोर्टल पर हमने डिपार्टमेंट को सर्च कर लिया, यहाँ पर शो हो रही हैं। ऑनलाइन अप्लाई अब यहाँ से होगा। सबसे आसान प्रोसेस है अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम एक ही पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं डायरेक्टर एडमिन एंड HR ये वाली पोजीशन को ओपन कर लेती हूँ। सबका सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से अप्लाई होगा, सिर्फ एक अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा आपको। अब ये देखें सारा कुछ जो कि मैं आपको उस वेबसाइट पर दिखा चुकी हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसी तरीके से 16 ईयर्स एटलीस्ट एजुकेशन, डिग्री एरिया यहाँ पर मेंशन है, एक्सपीरियंस वही उसी तरीके से यहाँ पर मेंशन है जो कि एडवर्टाइजमेंट पर भी मेंशन था। ये देखें, तो आप इनको मैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर और भी आसान काम कर दिया है, यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया डिग्री एरिया का, तो उसमें आप लोग अपनी डिग्री एरिया को देख सकते हैं। अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तब भी यहाँ पर अप्लाई होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर है जी डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग, उसका नेम यहाँ पर मेंशन है। उसी तरीके से सैलरी, सारा पैकेज जो जो कुछ एडवर्टाइजमेंट में था। आप लोग यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। तो उसके बाद देख लें, हम ऑफिशियल वेबसाइट से देख चुके हैं। अब अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने लॉगिन नहीं किया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कितनी सैलरी इसके लिए एक्सपेक्टेड सैलरी है, तो ये यहाँ पर जो मेंशन है यही आपने वहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अप्लाई का बटन होगा तो आप उस पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा अगर आप लोग सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके होंगे। तो आई होप यहाँ पर मैं सभी कुछ कवर कर चुकी हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।